लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी की हार के कारणों का विश्लेषण बीजेपी के अंदर, बाहर, चुनाव विशेषज्ञों की डेस्क पर तथा विरोधी खेमों में सभी जगह हो रहा है। लेकिन इन कारणों के केंद्र में दो बड़े लोग हैं जिन्हें जनता कोस रही है और उन लोगों को स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेकर इन कारणों का समाधान करना चाहिए। ये ऐसे मसले हैं जो अगर सुलझाए नहीं गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को अगले चुनाव में और बड़े रूप में भुगतना पड़ेगा। हम मूल कारणों को दो तरह के मुद्दों में बांटकर विश्लेषण करना चाहेंगे। मूल कारणों के अंतर्गत सबसे बड़ा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निरपेक्ष रूप से अपने पद और जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। आम लोगों की राय है कि जेपी नड्डा ने रबर स्टैंप की तरह काम किया। अमित शाह के मुखौटे के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की खानापुरी की। आरएसएस से बीजेपी की दूरी का कारण चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण है। इसमें वैसे तो जेपी नड्डा का ही रोल माना जाएगा, लेकिन जनता समझ रही है कि इसके केंद्र में अमित शाह हैं। चुनाव प्रक्रिया के बीच में जेपी नड्डा का हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद के बगैर भी चुनाव जीत सकते हैं वाला बयान भले ही बीजेपी के मुट्ठी भर नेताओं को अच्छा लगा हो, लेकिन राष्ट्रभक्त किसी व्यक्ति को बड़ा नागवार गुजरा। आखिर अमित शाह और जेपी नड्डा को आरएसएस से जाति तौर पर क्या पंगा हो गया, इसका खुलासा होना चाहिए। बात करते हैं आगे के कारणों पर। जब जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने नैरेटिव फैलाया कि पीएम मोदी अगले पीएम नहीं बल्कि अमित शाह होंगे, तो तत्काल इसका खंडन पार्टी की ओर से किया गया और अमित शाह ने भी इसका खंडन किया। लेकिन वहीं योगी जी 4 जून के बाद यूपी के सीएम नहीं रहेंगे, इस पर सभी मौन रहे। जनता ने इसे कहीं न कहीं सच मान लिया। यूपी के चुनाव पर इसका खूब असर पड़ा। सीटों के बंटवारे में यूपी, एमपी, राजस्थान के स्थानीय लीडरशिप को कम सुना गया और जेपी नड्डा तथा अमित शाह ने अपने निर्णय ज्यादा थोपे। योगी जी एक कुशल प्रशासक हैं, पार्टी के अंदर जीरो विवाद करने वाले नेता हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, नवजागरण को पूरी दुनिया मान रही है, जिसका श्रेय मोदी जी, योगी जी और गडकरी जी को जाता है। यूपी में ब्राह्मण ठाकुर समुदाय ने क्रॉस वोटिंग की है, तो इसके कारण नड्डा और अमित शाह हैं, क्योंकि उनकी धारणा यह रही कि ये तो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो भ्रम चुनाव में तोड़ दिया गया। ये दोनों तथाकथित दिग्गज नेता यह भूल गए कि लोकतंत्र में मान दो मान लो का सिद्धांत चलता है और अमित शाह की जुबान में तो वैसे ही इतना शहद है कि भीतर से कड़वाए मन को भी मीठा कर देता है। जाने ये कब अपने आप की समीक्षा करेंगे। जनता समझती है कि योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, नहीं हैं, उनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन यह बात जेपी नड्डा और अमित शाह पर बिल्कुल लागू नहीं होती। बिना इनकी तथाकथित सक्रियता के भी पार्टी बेहतर चलेगी, यह आम जनता की राय है। मोदी जी अगर जोड़ते हैं तो अमित शाह तोड़ने का काम करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, उनका भाषण इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा खबरवाल ने अपने पूर्व वीडियो में यह बताया था कि आरक्षण की बात की गलत व्याख्या और आम जनता को जैसे तैसे समझा बुझाकर भी इंडी गठबंधन ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। आज भी आरएसएस का एक कार्यकर्ता सामान्य 20 कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ता है। बनारस में अन्य कार्यकर्ताओं के जमावड़े से निकला परिणाम सबसे बड़ा उदाहरण है। एक झटका और लग जाने से मोदी जी हिल सकते थे बनारस में। वैसे यह किसी को भी मानने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी की 50% से अधिक सीटें सिर्फ मोदी जी के नाम और काम यानी गारंटी पर मिली हैं। यह जेपी नड्डा, बीजेपी के तथाकथित चाणक्य और बीजेपी के संगठन को समझना चाहिए। चाणक्य कह देने से कोई चाणक्य नहीं हो जाता। उसके लिए त्याग, तप, कर्म और समर्पण की आवश्यकता है। चाणक्य इसलिए मशहूर हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक अदना व्यक्ति को चंद्रगुप्त बना दिया। लेकिन हमारे आधुनिक चाणक्य ने तो छोटे बड़े चंद्रगुप्तों को कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अब तो किसी पार्टी के अंदर
किसी को यदि चाणक्य कहा जाएगा तो वह भड़क भी सकता है, जिसका अंदाजा बीजेपी के नेताओं को होना ही चाहिए। चुनाव में हार का विश्लेषण बीजेपी की केंद्रीय समिति को राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर करना उचित रहेगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।